हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन कुलूसियों की किताब से है, उसका 4 अध्याय और 2 वचन। फॉलो कीजिएगा। यहां पर लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। 3 बातें दिख रही हैं हमें यहां पे। एक तो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें तीसरी बात जागरूक रहो। प्रार्थना, धन्यवादी और जागरूक रहना। और आज हम थोड़ा सा समझेंगे तीनों का संबंध और क्यों तीनों जरूरी हैं और कैसे तीनों को साथ में लेके चलना है हमें प्रार्थना के समय में। और प्रार्थना में लगे रहो, हम जानते हैं, सब लोग कहते हैं हमसे, बाइबल में लिखा है बार बार और हमेशा हमने कई बार ये प्रचार सुना है कि प्रार्थना की वैल्यू क्या है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना और हमें लगातार लगे रहना चाहिए प्रार्थना में। कई तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। एक होती है जो आप सुबह सुबह उठ के करते हो, जो एक डिवोशनल प्रेयर होती है, जब आप एक वचन पढ़ते हो और फिर वचन पढ़ के थोड़ा मनन करते हो उसके ऊपर और परमेश्वर को धन्यवाद देते हो नए सुबह के लिए, और फिर आप वो वचन के लिए दुआ करते हो उससे और बोलते थैंक यू लॉर्ड इस वचन के लिए, और मैं आपके साथ साथ चलूँ आज, मैं मुझे बचाना, प्रोटेक्शन मांगते हैं परमेश्वर से। ये एक मॉर्निंग प्रेयर होती है, डिवोशनल प्रेयर, जो हम लगातार करते हैं, हर दिन करते हैं। और हमें समझना चाहिए कि एक रोज का रूटीन ना बन जाए इस तरह का कि हम बस करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक ताजगी इसमें रहनी चाहिए हमेशा। एक वो प्रार्थना होती है जो हम रात को करते हैं सोने से पहले कि थैंक यू लॉर्ड, पूरे दिन भर आपने संभाला हमें, धन्यवाद, रात को मीठी नींद दे, कल सुबह उठाना हमें फिर से। ये एक और तरह की प्रार्थना है जो रात को हम करते हैं। कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जो खाने के पहले करते हैं, थैंक यू बोलते हैं खाने के लिए, दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। एक प्रार्थना होती है जो इंटरसेशन होता है, जो हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के निवेदनों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। एक होता है हम देश के लिए करते हैं, शहर के लिए करते हैं, कलीसिया के लिए करते हैं। अलग अलग किस्म की प्रार्थनाएं होती हैं और बाइबल हमको समझा रही है कि प्रार्थना में लगे रहो, मतलब इन चीजों में, इन बातों में लगे रहो। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, उससे कंटिन्यूसली टच में रहना। तो बाइबल ये कह रही है, लगातार स्वर्ग के कनेक्शन में रहो, परमेश्वर के टच में रहो, अलग मत हो जाओ, सूख जाओगे तुम, जुड़े रहो परमेश्वर के साथ में प्रार्थना के द्वारा। एंड देन इट सेज ओवर हियर, धन्यवाद के साथ। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये प्रार्थना के साथ में धन्यवादी को हमेशा जोड़ती है बाइबल। इनफैक्ट आप जानते हैं कि भजन में दाऊद कहता है कि धन्यवादी के साथ में हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं। धन्यवादी के साथ, धन्यवादी फाटक खोलता है परमेश्वर की मौजूदगी का, उसकी उपस्थिति का, और हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं और स्तुति करते हुए हम उसके दरबार में आते हैं, उसके आंगनों से हम गुजरते हैं, उसके हुजूर में आते हैं, उसके मौजूदगी में आते हैं। तो ये जो पावर है धन्यवादी का, हम जानते हैं इसको, और हर चीज में धन्यवादी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना एक कंप्लेंट बुक नहीं बन जानी चाहिए कि हम बस सिर्फ शिकायत कर रहे हैं कि ये नहीं ठीक है मेरे लाइफ में, देखो वो ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, देखो प्रभु ये ठीक नहीं हो रहा है, देखो वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा बेटा दारू पी रहा है, मेरा ये ऐसा कर रहा है। आई मीन, ये जो पैसे की कमी है, इसकी कमी, उसकी कमी, सिर्फ ये हमारा प्रार्थना का हिस्सा नहीं हो सकता है। एक धन्यवादी का हृदय लेके जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा प्रभु तूने इतना कुछ दिया है मुझको। अगर आप देखोगे चारों तरफ बहुत कुछ दिया है और बहुत से लोग हैं जिनके पास वो नहीं है जो आपके पास में आज है। आप जिंदा हो आज, आपको कोई भी ऐसे कोई गाड़ी उड़ा के नहीं चली गई है, आप अस्पताल के बाहर लाइन में नहीं खड़े हो ऑक्सीजन के लिए। धन्यवाद देने का बहुत कारण है आपके पास में। आप खाना खा रहे हो, रोज धन्यवादी देने का कारण है आपके पास में। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप रास्ते पर नहीं आए हो, आपके पास धन्यवादी का कारण है। धन्यवादी हर चीज में ढूंढो, बल्कि कारण रोज। मैं किस चीज के लिए धन्यवादी दूं? एक दूसरे के लिए, अपने परिवारों के लिए, परिवार वालों के लिए धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड, आपने इतना अच्छा बच्चा दिया, इतनी अच्छी माँ दी है, इतना अच्छा बाप दिया। ये सब चीजों के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। वी मस्ट थैंक गॉड, लगातार धन्यवाद देना चाहिए और हमें वो शिकायत के मोड से बाहर निकलना चाहिए। धन्यवादी से जब हम प्रार्थना को शुरू करेंगे तो हमारी प्रार्थना कंप्लेंट बुक नहीं बनेगी। अब पहले से हम धन्यवाद कर रहे हैं सब, हर एक वायदे के लिए परमेश्वर को। आमेन। और कई बार जब आप देखोगे, जब आप धन्यवाद देना शुरू करोगे, आप कहोगे प्रभु धन्यवाद, तूने बाइबल में कहा है कि तू मेरा यहोवा जायरा है, तू मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। तो धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी हर जरूरत को पूरा करने जा रहा है। ये प्रार्थना अपने आप में आपकी जो कंप्लेंट की जो लिस्ट है ना, उसको काट देगी, आधे में कर देगी। क्योंकि अब अभी भी आपने धन्यवाद कहा है तो आप फिर थोड़ी उसको बोलोगे कि प्रभु देखो मेरा गैस खत्म हो गया। अरे भाई, अभी भी तो आपने कहा है धन्यवाद, तू मेरा यहोवा जायरा है, तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है फिर? डू यू अंडरस्टैंड दिस?
धन्यवादी जरूरी है, प्रार्थना में लगे रहो लेकिन धन्यवादी के साथ, ताकि तुम्हारी प्रार्थना एक कंप्लेंट बुक न बन जाए। धन्यवादी के साथ में आओ, परमेश्वर खुश होता है तुम्हारी धन्यवादी को देखकर। तुम्हारी धन्यवादी तुम्हारे विश्वास को दर्शाती है एक तरह से। आमीन। और साथ में जागरूक रहो, धन्यवादी के साथ उसमें जागरूक रहो, प्रार्थना में जागरूक रहो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग। आपने प्रार्थना की है, कुछ कुछ चीज़ें मांग ली है परमेश्वर से, धन्यवादी भी दे दी है, लेकिन अब आमीन बोल के चले मत जाओ सिर्फ वैसे ही। आपने परमेश्वर से बात की, आपने बहुत कुछ कहा है परमेश्वर को, अब उसके जवाब भी तो सुनना है। थोड़ा समय तो बनाओ उसके लिए कि प्रभु मैं बैठा हूं, सुन रहा हूं, तू बोल, मैं सुनने को तैयार हूं। और शायद मैं बैठूंगा और मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं बहुत समय तक, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ मैं सुन नहीं रहा हूं, बट नेवर माइंड, मैं फिर भी वो स्थान बनाऊंगा, जगह बनाऊंगा परमेश्वर के लिए कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो तू बात करेगा मुझसे डायरेक्टली। और फिर जागरूक रहो, सिर्फ उस समय में जागरूक मत रहो, उसके बाद दिन भर में जागरूक रहो, क्योंकि आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो निवेदन आप लेकर के गए हो, उसका जवाब भी तो मिलने वाला है। उस 10 मिनट में नहीं मिला होगा, उस आधे घंटे में नहीं मिला होगा आपको, तो कोई बात नहीं, पूरे दिन भर में मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। परमेश्वर आपसे तरह तरह के लोगों से बात कर सकता है। वो आपके काम के स्थान में आपके मैनेजर से आपसे बात कर सकता है, वो आपके घर में आपके पति या पत्नी के द्वारा आपसे बात कर सकता है, आपके बच्चों से आप वो बात कर सकता है, आपके पास्टर के द्वारा बात कर सकता है। वचन जब आप पढ़ते हो तो उसके द्वारा बात करता है परमेश्वर बात करता है, लेकिन हमें जागरूक रहना पड़ेगा उसके लिए। वो बात कर रहा है और अगर हम जागरूक नहीं है उस चीज को लेकर के, हम मिस कर देंगे कि क्या कहा है परमेश्वर ने हमसे। और हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम चाहते हैं हमने जो प्रार्थना की उसका उत्तर हमको मिले। जागरूक रहना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रार्थना में लगे रहो धन्यवादी के साथ, ताकि कंप्लेंट बुक ना बन जाए आपकी प्रार्थना। और साथ में जागरूक रहो, क्योंकि परमेश्वर जवाब देने वाला है और उसको अच्छा लगता है अपने बच्चों को जवाब देना। तो लगे रहो इस चीज में, धन्यवादी के साथ में, और जागरूक रहो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने ही वाला है। जागरूक रहो। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।